और जनऊ एंगे करके सोचता है, दिखाता है लोग कि हम जनऊधारी हैं। अरे जनऊधारी है तो मार जूता के पीठ के गजनी गोरी आया, उस समय जनऊ तुम्हारा क्या किया? तुम साइंस जानता था, तुम्हारा वेद में ज्ञान की बात है, और हजारों वर्ष तक मुगल आकर के तुमको काट दिया। 712 से लेकर के पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में से लेकर के अकबर, बाबर, गोरी, गजनी गोरी, लाखों ब्राह्मण को, पुजेरी को मंदिर में काट दिया। उस समय साइंस इन लोगों का कहाँ चला गया? अंग्रेज पर भारी न है, मुगल पर भारी नहीं है, चीन पर भारी नहीं है, भारी है कोयरी कुम्हार चमार दुसाद पर। तो जनऊ 5, 7, 10 को 25 को धागा का जनऊ लपेट लेने से वो अच्छा आदमी होगा, इंसान होगा? आसाराम बापू तो जनऊ पहनता था, क्या कुकर्म करता था, वो अच्छा हो जाएगा? लेकिन साला हमारे जनऊ पहने हुए थे, 3 टुका जनऊआ कैंची लेके काट दी, तो काट दिए 3 टुका, उठते हैं तो जनऊआ लापता। तो हम उनको मजाक में कहा कि अब तो पेशाब करने के लिए डॉक्टर के यहाँ जाना होगा, अब तो पेशाब न उतरेगा, क्योंकि कान लपेटने के लिए नहीं है। एगो ब्राह्मण गांठ है तो शूद्र गांठ है, क्षत्रिय गांठ है, वैश्य गांठ है। तो क्या गांठ है? ब्राह्मण गांठ का 11 धागा का होगा, शूद्र गांठ 7 धागा का जनऊ होगा, मतलब पतला। एक बटम सुई नहीं बनाया, सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं किया। साइंस का बात हुई, जनऊ लपेट लेने से साइंस के, तो अमेरिका इंग्लैंड के लोग तो कोई जनऊ नहीं धारी करता है, सब परमाणु वही तोड़ा, हर चीज वही निर्माण किया। वहाँ साइंटिस्ट गैलीलियो पैदा तो भारत में होना चाहिए। सारे जनऊधारी तो पैदा हो गए, राम रहीम, आसाराम बापू, निर्मल बाबा, दांती महाराज, यही लोग तो पैदा जनऊधारी लोग किए हैं। गैलीलियो कहाँ जनऊ पहना? आइंस्टीन क्यों नहीं पहना? न्यूटन क्यों नहीं पहना? बुद्ध क्यों नहीं पहने? कार्ल मार्क्स क्यों नहीं पहने? लेनिन क्यों नहीं पहने? हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, और आज बहुत ही गंभीर विषय और प्रश्न के साथ इनके साथ मैं जुड़ा हूं। सबसे पहला प्रश्न माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी आपसे यह है कि एक टीवी सीरियल कह लीजिए या कोई शॉर्ट फिल्म कह लीजिए, कुछ इस प्रकार का फिल्म आ रहा है जिसका नाम है सब पे भारी जनऊधारी। आखिर ये जनऊ का जो ये प्रकरण है वो कैसे और कैसे समाज में आया, और इसका जो लोग इसको पहनते हैं, जो लोग इसको ग्रहण करते हैं, और वो ग्रहण करके समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम क्या हैं, नहीं है, इस पर आप विस्तार से प्रकाश डालिए। और जो लोग जनऊ नहीं पहनते हैं और जो पहनते हैं उनमें क्या अंतर हो सकता है दोनों के बीच में, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। ये जनऊ लीला है क्या आखिरकार? देखिए, जनऊ का परंपरा शुरू हुआ अशोक साम्राज्य के पतन के बाद, जब यहाँ राजपूत काल का उदय हुआ, ब्राह्मणवाद का उदय हुआ, तो कर्म के आधार पर जाति जो बनाई गई थी, जो जौन काम कर रहे थे उसी के आधार पर खेती गृहस्थी करने वाले को, साग सब्जी उपजाने वाले को कोयरी का नाम करके जातीय आधार पर कारोबार का, पशु पालने वाले यादव हुए, मछली का कारोबार तो मलाह हो गए। जो जिस पेशा से अपना जीव को उपार्जन कर रहा था उसी की जाति बनाई गई, और उस जाति के लोग के अंदर ऐसा व्यवस्था रचा गया, ये लोग रचे आर्य विदेशी, उसी क्रम में कि जो जिस जाति का है अपने जाति में ही शादी करेगा, और एक जाति दूसरे जाति के यहाँ भोज भात नहीं खाएगा। इतना भेद कर दिया कि एक दूसरे से प्रेम न हो, एक दूसरे में संगठन न हो कि हमारा कोई विकल्प निकले। तो ब्राह्मण को था, जनऊ का वहीं से शुरू हुआ कि ब्राह्मण लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनको तो खाना खिलाना तो समाज से चलता था, अंगऊ लेके, दान दक्षिणा लेके ये लोग खाते थे। उसी समय हुआ कि जो ब्राह्मण के लड़के होते थे तो उनको एक पहचान दिया गया कि जिसके गला में जनऊ होगा, 10 धारी 20 धारी का जनऊ, और उस जनऊ पहन करके जाएगा, जिसके दरवाजे पर जाएगा उसे भोजन मांगेगा, और भोजन करके वो शिक्षा प्राप्त करेगा, वो कोई काम नहीं करेगा। और वो भिक्षाटन का एक सिंबल था। वो जनऊ जिसके गला में होगा, बुझ जाएगा आदमी की ब्राह्मण है और इस काम करने का अधिकार इसको नहीं है, काम करने का इसके पास काम करने का इसको नहीं है, भीखे मांग करके खा करके पढ़ाने का ही काम करता है। इसलिए लोग स्वेच्छा से उसको भोजन करा देते थे कि पढ़ने वाले। आज भी बस ट्रेन में आप जाते हैं तो लड़का किताब हाथ में रखे रहता है तो कंडक्टर उससे पैसा नहीं मांगता, विद्यार्थी समझ के कि पढ़ रहा है। उसी का देन है कि आज भी बच्चे लोग जो बस से
सफ़र करते हैं, हम लोग वहाँ बैठे रहते हैं बस में, आज भी बस में, तो बस में आज भी बच्चे जाते हैं तो जहाँ 20 रुपया लेता है कंडक्टर, कोई हो गया कि ना हमको दीजिए, हमको पुराना है, नहीं है पैसेंजर, ये वो करके, तो वो कहता है कि आप भी बुआ कुछ दीजिए दीजिए, तो 5 रुपया देता है, नहीं तो उसे मांगता भी नहीं है। तो ये आप अच्छी तरह से जान गए कि आज भी जो पढ़ने लिखने का जो व्यवस्था है, तो वो बच्चे लोग जो स्कूल जाते हैं तो उसको आज भी किसी भी जाति का, शूद्र समाज का हो या ब्राह्मण का भी लड़का हो, स्कूल में झुंड में जाता है बस पर चढ़ करके, तो आज भी कंडक्टर पैसा उसी जनेऊ का देन है, उसी समय का जो मस्तिष्क में है कि पढ़ने वाले बच्चों को कोऑपरेशन करना चाहिए कि वो अच्छा से पढ़े, और इसको भोजन ही तो कमाता नहीं है, अध्ययन करता है, शिक्षा ज्ञान प्राप्त करता है, और भोजन तो का निर्माण करता नहीं है, इसलिए इसको भोजन समाज देगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक प्रकार का यह संकेत है कि हाँ ये किस वर्ग से आता है, तो हाँ। जब उस समय इसका मतलब ये है कि जाति से पहले ये जनेऊ चला आ रहा है कि जाति के बाद जनेऊ आया, क्योंकि वो सब जान रहे हैं कि अगर ये ब्राह्मण है तो ऐसे भी वो श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो फिर ये जनेऊ का एक वो लगाने का क्या कुछ खास मकसद हो सकता है क्या? सर्वश्रेष्ठता का ये प्रतीक है। अच्छा, ये क्वालिफिकेशन का प्रतीक है, ये समाज में ज्ञान अर्जन करने का, ज्ञान देने का ये काम करता है, इसलिए इसको कमाने का कोई अधिकार नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो समाज को ज्ञान देगा। समाज को क्या ज्ञान देगा? अपने कौम को ज्ञान देगा, आर्ज को ज्ञान देगा। तो ज्ञान देना है तो बच्चा क्या ज्ञान देगा? उनके बच्चों को ही पहनाया जाता है, एक समय आता है जो जिसको कहा जाता है उपनयन संस्कार, तो कुछ दिनों के बाद वो कराया जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, छोटा रहता है तो शायद उसका नहीं होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर ये कार्यक्रम करके इसको कराया जाता है। तो इसके पीछे क्या हो सकता है? उपनयन का अर्थ होता है कि दूसरी आँख। उस सामाजिक जो भेदभाव है, सामाजिक जो द्वेष है, इसको पैदा कान में कहा जाता है कि तुम्हारा ये दूसरा 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के ये उपनयन करने का वो उम्र है। तो उस उम्र में उपनयन किया जाता है कि ये बच्चे, तुम यहाँ हो भारत के भूमि पे, तुम सब श्रेष्ठ जाति से आते हो, तुम ईश्वर के द्वारा भेजे गए हो, तुम ईश्वर तुम्हें भेजे हैं इस लोगों पर हुकूमत करने के लिए, इन लोगों पर शासन करने के लिए। इसलिए उस बच्चे को इतना भड़का दिया जाता है, विषमता की बात उसके मस्तिष्क में दे दिया जाता है कि वो 12 वर्ष तक तो शूद्र रहता है। 12 वर्ष के पहले ब्राह्मण का भी लड़का यहाँ के बैकवर्ड के साथ घूमता है तो कोई वो भेदभाव नहीं करता है। हम लोगों के साथ भी ब्राह्मण का लड़का पढ़ता था, तो वही जगह हम शूद्र बैकवर्ड के हैं तो बैकवर्ड के लड़का के साथ एक लड़का जो ट्रीट करता है, वही ट्रीट हम लोग ब्राह्मण राजपूत के बच्चे से भी करते थे। तो वो जब वो 12 वर्ष से ऊपर होता था तो भाई कहना छोड़ देगा। अच्छा, रिश्ता वो अपना ऊंच नीच का रिश्ता जो है, सामाजिक जो भेदभाव का रिश्ता है, वो अब गोहमन सांप की तरह केंचुर बदल देगा। जनेऊ जैसे संस्कार, जनेऊ संस्कार हुआ, उपनयन का संस्कार हुआ, तो वो आर्य लोग के लड़के अब पिछलका जो बाल अवस्था में, जुबनाइल अवस्था की बात को छोड़ देंगे, अब वो रिजर्व हो जाएगा और हमारे समाज से, बैकवर्ड समाज से अपने को ऊपर का समाज समझना से, और उसी का कि ये एथी है दिया हुआ, सिंबल दिया गया है उसी का कि तुम समाज का, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, श्रेष्ठता का प्रतीक है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जब वो शौच जाते हैं या पेशाब करने जाते हैं तो कान पर जनेऊ लपेट लेते हैं, तो उनका कहना है कि साइंटिफिक रीज़न है कि किसी भी जो आदमी जनेऊ का इस्तेमाल करता है उसको वो पैरालाइज नहीं होता है, उसे पैरालिसिस नहीं मारेगा। तो ये रीज़न बताते हैं कि साइंटिफिक रीज़न है। चूँकि बुझाता है कि साइंस का ब्राह्मण लोग एक बटम सुई नहीं बनाया, सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं किया। और साइंस का बात हुई जनेऊ लपेट लेने से, साइंस के तो अमेरिका इंग्लैंड के लोग तो कोई जनेऊ नहीं धारी करता है, सब परमाणु वही तोड़ा, हर चीज़ वही निर्माण किया। वहाँ साइंटिस्ट गैलीलियो पैदा तो भारत में होना चाहिए। सारे जनेऊधारी तो पैदा हो गए, राम रहीम, आसाराम बापू, निर्मल बाबा, दांती महाराज,
यही लोग तो पैदा जनेऊधारी लोग किए हैं। गैलीलियो कहाँ जनेऊ पहना, आइंस्टीन क्यों नहीं पहना, न्यूटन क्यों नहीं पहना, बुद्ध क्यों नहीं पहने, कार्ल मार्क्स क्यों नहीं पहने, लेनिन क्यों नहीं पहने। अब भारतीय में पंडित नेहरू भी तो नहीं पहना था, बाभने था, उसको कभी जनेऊ लपेटते मैं नहीं देखा। कर्पूरी ठाकुर कहीं न जने, जगदेव प्रसाद कभी जनेऊ न। ज्ञान साइंटिस्ट, साइंस के पार्ट ही लोग पढ़ाता है, इसे 1 पैसे साइंटिस्ट का तो 1 पैसे का ज्ञान इन ब्राह्मणों को नहीं है। अरे ज्ञान होता तो सत्य से इनकार करता, ज्ञानी आदमी कभी सत्य से इनकार नहीं करेगा। अगर उनकी बात को मान लिया जाए तो क्या आज तक भारत में कोई भी ब्राह्मण पैरालाइज नहीं हुआ है क्या? अरे वो तो वो दुनिया भर का पैरालिसिस ब्राह्मण, हमरे एक क्लास साथी था वो पैरालिसिस से मर गया और जनेऊ खूब लपेटता था। एक ठो बिजली का तार इसमें गई है और उसमें करंट प्रवाहित हो तो उसको छुएगा आज तो करंट आज मारेगा कि 6 महीना के बाद मारेगा? तुरंत मारेगा, उसी तुरंत मारेगा। तो मैं पूछता हूँ कि जनेऊ अगर वही बिजली के तार के जैसा है कि जिसके कंधे पर कान पर अगर पैरालिसिस हो तो डॉक्टर को भी प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए। और जहाँ मेडिसिन बनाया जाता है जिस लेबोरेटरी में, वहाँ भी जनेऊ बना करके भेजता और उसका फाइल रहता, जनेऊ जाता एथी में मेडिसिन के दुकान में और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता कि 2 गो जनेऊ पहना, 1 गो जनेऊ से काम न चले बा। ये सब कपोल कल्पित बात है, ये सब गप है, फरेव है। ये सब समाज को डेविएट करने करके उलझाने का ये सब तिक्रम है। इसमें कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई तो सिर्फ ये जातीय वर्चस्व को वर्चस्व दिखाना को, हाँ। और जातीय पहचान को बताने का ये एक प्रतीक हाँ है। हाँ 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 कि हम जनेऊधारी हैं, लोग बुझ जाएगा कि ब्राह्मण है। अच्छा। पावला गिले पंडित जी तो निके रह जजमान। तो अब ब्राह्मण के अलावा इस देश के जितने सामंती सोच के जो जाति के लोग हैं वो लोग भी पहनते हैं जनेऊ। तो उस जाति का तो है कि एगो ब्राह्मण गांठ है, तो शूद्र गांठ है, क्षत्रिय गांठ है, वैश्य गांठ है। अरे क्या गांठ है ये सब? एक ब्राह्मण गांठ क्या किस चीज का है? मतलब सबका अलग अलग गांठ का जनेऊ। हाँ 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 हाँ, अरे बाप रे बाप, ब्राह्मण गांठ का 11 धागा का होगा, धागा का होगा, शूद्र गांठ 7 धागा का जनेऊ होगा, मतलब पतला। मतलब ये सारी स्थिति है एकदम टोटल साइंटिफिक बात है। अब नहा लीजिएगा और जनेऊ एंगे करके सोचता है, दिखाता है लोग कि हम जनेऊधारी हैं। अरे जनेऊधारी है तो मार जूता के पीठ के गजनी गोरी आया, उस समय जनेऊ तुम्हारा क्या किया? साइंस नहीं जानते थे भारत के धरती पर, तुम साइंस जानता था, तुम्हारा वेद में ज्ञान की बात है। और हजारों वर्ष तक मुगल आकर के तुमको काट दिया। 712 से लेकर के पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में से लेकर के अकबर, बाबर, गोरी, गजनी, गोरी, लाखों ब्राह्मण को, पुजेरी को मंदिर में काट दिया। उस समय साइंस इन लोगों का कहाँ चला गया था? ज्ञान इन लोगों को था तो क्यों नहीं? अरे ये सब बहुत फॉल्ट बात है। ये सब आप कह रहे हैं कि ये सभी लड़ाई में हार गए, जनेऊ पहने हुए थे। लेकिन ये एक भोजपुरी फिल्म आ रहा है जिसका नाम है सब पे भारी जनेऊधारी। तो ये जनेऊधारी तो सबसे हार गए, तो ये किस पर भारी पड़ रहे हैं? ये किसको दिखाना चाहते हैं कि सब पे भारी जनेऊधारी? हाँ, ये बहुत बेहतर ये आ गया। तो सब पर भारी माने ये अंग्रेज पर भारी ना है, मुगल पर भारी नहीं है, चीन पर भारी नहीं है, भारी है कोयरी कुम्हार चमार दुसाद पर। समझे ना? चूंकि हिंदू बना करके हमारा एक्सप्लॉइट करा करके हमारे डेविएट कर रहा है, दिमाग उलझा रहा है कि ये ना खोज ले कि इस देश का विदेशी कौन है। ये अगर जान जाएगा तो संपूर्ण 90% एक हो जाएगा, तो हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। 1 मिनट टिकेगा? 90% अगर हमारे समाज के लोग अगर गोलबंद और संगठित हो जाएं मधुमक्खी के तरह, तो ये सब लड़ाई लड़ेगा। अरे ये सब सुविधा भोगी है, ये लड़ाई नहीं लड़ेगा। हमारे लोग को यही हिंदू मुस्लिम देवी देवता भूत प्रेत जात पात में भटका के रखे हुए। तुम्हारा कल्याण शिव बाबा के पूजला से होई। अरे तुम्हारा कल्याण तो संविधान से होगा, नियम से होगा, एक दर्शन से होगा। चीन का कल्याण तुमसे 2 वर्ष पीछे आज़ाद हुआ। वहाँ हनुमान जी शिव जी कल्याण चाइनीजों का किया था।
बुद्ध का विचार सारे लोग आत्मसात कर लिए, इसलिए उसका कल्याण हो लेकिन गया। उन लोगों का कहना है कि आप जैसे सवाल उठाते हैं उनके ग्रंथों पर और उनके किए गए कुकर्मों पर, तो वे लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने विदेशियों से लड़ा, जनेऊ कटवा लिया, लाखों लाख जनेऊ कटवा लिया और धर्म को बचा लिया। अरे वो लोग हार नहीं न मानेंगे, क्योंकि वो हार मानने वाले लोग नहीं हैं, लजाने वाले लोग नहीं हैं। कोई फैक्टर नहीं है कि तुम जनेऊ कटवा लो, सर कटवा लो, तो सर तो तू अपने स्वार्थ के लिए, समाज के लिए नहीं कटवाया था। मंदिर में तुम झूठ समाज को जो ठग रहा था, सोमनाथ के मंदिर में 1026 में गजनी 30,000 फौज लेके पंजाब राजा संग गुजरात पहुंच गया, सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। सभी सोने चांदी के देवी दुर्गा थे, सबको कबाड़ के ले गया। 3 लाख क्षत्रिय सेना हार गए। 6 घंटा गजनी तलवार चलाया तो 700-800 वहाँ के भक्त पुजारी को काट दिया। तो तुम तो वहाँ के बैकवर्ड को गुमराह करके और भगवान के ताकत के सामने इनके ताकत को छीन कर दिया था, इनके ताकत को गौण कर दिया था। और भगवान के ताकत से, भगवान की कृपा से सारी घटनाएं घटती है। भगवान के वजह से कोई हमला किसी पर करता है तो इसका मतलब है कि आदमी में कोई ताकत नहीं है। हमला कर रहा है तो भगवान की कृपा से हो रहा है, इसलिए हम हाथ पसार देंगे, सरेंडर कर जाएंगे, कटा जाएंगे, लेकिन हाथ न चलाएंगे, क्योंकि भगवान की कृपा से हो रहा है। ये समझने की चीज़ है। एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जितने शूद्र लोग शूद्र गांठ बनवा रहे हैं, ब्राह्मण गांठ बनवा रहे हैं जनेऊ पहनकर, ये सवाल है कि आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हो गया उसके बाद अब शूद्र समाज के लोग भी जनेऊ धारण कर रहे हैं, क्या उन लोगों को पहले जनेऊ पहनने का अधिकार था? यदि वो गलती से पहन भी लेते तो क्या होता था उनके साथ? बचपन में मेरे तरियानी के बहुत से यादव लोग आए थे, लाठी उठी ले करके लोग, टीम आया था, और यहाँ के यादव भाई को जनेऊ पहनाने के लिए तरियानी के यादव लोग आए। तो यहाँ के जमींदार लोगों को मालूम हुआ कि इधर जनेऊ पहनाने आया है, तो सारा जमींदार चारों तरफ से खड़ा होकर उन लोगों को चहेटा भगाया। हमारा देखा हुआ कि क्या जनेऊ तो सवर्ण का चीज़ है, जनेऊ तो ब्राह्मण का चीज़ है, शूद्र पहनेगा जनेऊ। इसलिए बहुत सा मार काट इसके लिए हुआ, क्योंकि वो मस्तिष्क में बैठा दिया गया कि श्रेष्ठ आदमी ही जनेऊ पहनेगा। तो अंग्रेज तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आदमी है, वो एको को जनेऊ न पहनता है तो उसका श्रेष्ठता कहाँ आज भी खत्म हो जा रहा है। ये घटिया लोगों का ये पहचान है। जो घटिया चीज़ करेगा वो अच्छा का एथी करेगा, हल्ला करेगा, डंका बजाएगा, चूँकि समाज उसको अच्छा समझ ले। तो जनेऊ 5, 7, 10 को 25 को धागा का जनेऊ लपेट लेने से वो अच्छा आदमी होगा, इंसान होगा। आसाराम बापू तो जनेऊ पहनता था, क्या कुकर्म करता था, वो अच्छा हो जाएगा। ये सब बात उनके ही पास रहने दीजिए। इस समाज में जनेऊ का प्रथा घटिया प्रथा ये है। शूद्र लोग जो पहन रहे हैं उनको क्या कहिएगा अभी जो अपनी मर्जी से? हाँ, शूद्र लोग पहनते हैं ना, वो भी हिंदू बनने के लिए पहनते हैं, अपने को अपने से, अपने अड़ोस पड़ोस कर कुटमाइती में अपना धाक जमाने के लिए। हमारे ही ससुर थे, अच्छा, हमारे ससुर जनेऊ पहनते थे। तो एक दिन हम देखे कि कैंची लेके मन किया कि हम ससुर सोए हुए हैं, काट दे जनेऊ का। लेकिन देखे कि ससुर वाला बात है, नहीं काटे। लेकिन साला हमारे जनेऊ पहने हुए थे, वो 3 टुकड़ा जनेऊ कैंची लेके काट दिए। साला वो भी जनेऊ उनको भी पहनाए थे हमारे ससुर, तो वो काट दिए 3 टुकड़ा। उठते हैं तो जनेऊ लापता। तो हम उनको मजाक में कहा कि अब तो पेशाब करने के लिए डॉक्टर के यहाँ जाना होगा, अब तो पेशाब न उतरेगा, क्योंकि कान लपेटने के लिए नहीं है, तो पेशाब न उतरेगा तो डॉक्टर के यहाँ जाइए, कोई यूरोलॉजिस्ट के यहाँ पेशाब उतारने का व्यवस्था कर देगा। तो वो कहे कि दो सब बाबू के डर से या बाबूजी के वजह से ही पहनते थे, जनेऊ पहना ना, जनेऊ पहना। और जबकि हमारे ससुर 1 नंबर के पाखंडी थे, 1 नंबर के ढोंगी थे। सारे समाज के जितने भी कुव्यवस्था है, झाल खूब बजाते थे, रमचिउरा कूटते थे,
और इस तरह का उपाखंडी थे, हमको खुद न उनसे पड़ता था। ये हालत है समाज में। उस समाज में वो बना दिया गया है कि श्रेष्ठ का ये श्रेष्ठ का प्रमाण है, श्रेष्ठता का ये जनेऊ प्रतीक है, जो पहनेगा जाति का पहचान है। हाँ कि ये भी ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है ज्ञानी, जबकि वो टोटल इलिटरेट थे। कबीर कहाँ जनेऊ पहनते थे, रैदास क्यों नहीं पहने, अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर क्यों नहीं जनेऊ पहने। अम्बेडकर से भारत में बुद्ध के बाद कोई ज्ञानी या विद्वान हुआ तो डॉक्टर अम्बेडकर। तो उनको सरस्वती का एको दिन पूजा नहीं किए थे, इतना ज्ञान कौन दे दिया। सब खुरफात है, काल्पनिक बातें हैं, तो ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि कोई रीजन नहीं, पैरालाइज नहीं होगा आदमी, पैरालिसिस नहीं मारेगा उसको। बिल्कुल नहीं। वैसा हो तो एक भी ब्राह्मण नहीं जाता, पैरालिसिस का एक भी पेशेंट नहीं होता, एक भी पेशेंट नहीं होना चाहिए। तो धड़ल्ले से पैरालिसिस का सारा विश्व में जनेऊधारी बना दिया जाता कि पैरालिसिस पहनने से दवा का पैकेट आता है, हाँ हाँ जनेऊ का पैकेट जनेऊ आता का है, पैकेट। हाँ हाँ डॉक्टर लिखता जाओ एक जनेऊ ले लो। जनेऊ ले लो। हाँ तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का जो विचार है आपको कैसा लगा जनेऊ के ऊपर, जिन्होंने एक एक करके सारी विषयों पे प्रकाश डाला है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर कुछ बात छूट गई होगी तो आप कमेंट करें, फिर अगले वीडियो में मैं इस पर माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से प्रतिक्रिया ले लूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का आभार। जय अर्जक।